कहानी शुरू होती है शंकरापुरा गांव से। इस गांव में एक मशहूर इडली की दुकान है जिसे शिवा निशन चलाते हैं। वो रोज रात 3 बजे उठकर दुकान जाते हैं ताकि इडली तैयार कर सकें, क्योंकि उन्हें तैयार करने में 2 घंटे लग जाते हैं और दुकान सुबह 6 बजे खुलती है। आज रात 3 बजे जब शिवा निशन दुकान की तरफ जा रहे थे तो उनका बेटा मुरुगन भी उनके साथ जाने की जिद करता है। मुरुगन उनका एकलौता बेटा है। दुकान पर आकर जब शिवा निशन हाथ से इडली के लिए चावलों को मैश करते हैं तो मुरुगन ये देखते रहता है। इडली बनाने का काम खत्म होने पर इडली तैयार की जाती है। साथ ही इडली के लिए खाने के लिए सांभर भी तैयार किया जाता है। इडली और सांभर दोनों ही मशहूर हैं। सब कुछ तैयार होने पर सुबह सुबह बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, जिनमें शिवा निशन के दोस्त भी होते हैं। वो इडली खाकर बहुत तारीफ करते हैं। मुरुगन ने जब बड़ा होकर इडली बनाने के लिए मशीन खरीदी तो उसके पिता शिवा निशन ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। मशीन से बनी इडली का स्वाद हाथ से बनी इडली जैसा नहीं होता। शिवा निशन ने कहा कि ये दुकान उसका सपना है और वो थोड़े से ही में खुश हैं, इसलिए उन्हें किसी ब्रांच की जरूरत नहीं। मुरुगन को बड़ा आदमी बनना था। उसने पिताजी से कहा कि वो मद्रास जाकर अपनी डिग्री के बल पर नौकरी ढूंढेगा। पिता ने उसे नहीं रोका, लेकिन शहर जाने के पहले कहा, बड़े होने के लिए तो बाहर जा रहा है, लेकिन अपने जड़ों को मत भूलना। दिन के आखिर में गांव ही लौटना होगा। मुरुगन ने सवाल किया, क्या आप मुझे कामयाब नहीं होने देंगे? पिता ने जवाब दिया, कामयाब होना बड़ा है या इस जन्मभूमि पर रहना? बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद पिता ने आखिरी बात कही, ये इडली की दुकान मेरी जिंदगी है। मैं मर भी जाऊं तो इस दुकान का ख्याल रखना। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। मुरुगन अब बैंकॉक में एक मशहूर रेस्टोरेंट में एक कामयाब मैनेजर है, लेकिन जब वो वहाँ बंद देखता है तो उसे अपने पिता की इडली की याद आती है। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है जब उसकी शादी उसी रेस्टोरेंट AFC के मालिक विष्णु की बेटी मीरा से 15 दिन बाद तय होती है। मीरा उसे अपने पिता की रखी कॉकटेल पार्टी के लिए बुलाती है, जहां शादी का ऐलान होना था। विष्णु मुरुगन को बुलाकर पूछते हैं कि क्या उसके माँ बाप शादी में आएंगे। तभी विष्णु का बेटा अश्विन जुआ खेलने के इल्जाम में पुलिस के साथ आता है। अश्विन, जो मुरुगन को एक मामूली कर्मचारी मानता था, उसे और अपने पिता दोनों को बुरा भला कहता है, लेकिन विष्णु मुरुगन का पक्ष लेते हुए कहता है कि इसके यहाँ आने से 15% ज्यादा मुनाफा हुआ है। उसी रात मुरुगन को घर से फोन आता है। पिता कहते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसके बेटे की शादी 7 समुद्र पार हो रही है, इसलिए मुरुगन दुखी हो जाता है। बाद में अश्विन उसे बॉक्सिंग रिंग में बहुत इंसल्ट करता है। मुरुगन को पहली बार इस बड़े लोगों की दुनिया में छोटापन महसूस होता है और उसे अपने गाँव की पुरानी बातें याद आती हैं। अगले दिन कॉकटेल पार्टी के बीच मुरुगन को उसकी माँ का फोन आता है। मुरुगन पूछता है, क्या पिताजी शादी में आने के लिए राजी हो गए? तब माँ बताती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुरुगन की जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। विष्णु उसे संभालता है पर साफ कह देता है कि शादी की तारीख पीछे नहीं हटेगी। मुरुगन उसी रात पिताजी को आखिरी बार देखने के लिए एयरपोर्ट भागता है। मीरा उसके साथ रामराजन को भेजती है। प्लेन में मुरुगन सिर्फ पिताजी की फोटो देखता रहता है और अफसोस करता है कि काम के प्रेशर में वो सालों से घर नहीं जा पाया। रामराजन कहता है, यही तो जिंदगी है। मुरुगन के घर पर मातम छाया हुआ था। इडली पसंद करने वाले लोग दुखी थे कि अब उन्हें इडली कहाँ मिलेगी। अंतिम संस्कार के लिए सब मुरुगन का इंतजार कर रहे होते हैं। घर पहुंचकर मुरुगन ने देखा कि माँ उदास बैठी है। पिताजी का अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद रामराजन ने जाने की इजाजत ली और गांव की एक लड़की कायल ने मुरुगन को रोका और बताया कि माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसने मुरुगन को छोड़कर वापस ना जाने की विनती की। इतने में मीरा का फोन आ जाता है और वो बताती है कि वो अपने पापा से बात कर शादी की डेट आगे बढ़वा दी है। तभी माँ कमरे से बाहर आती और बोलती है कि रात के 3 बज गए, दुकान खोलनी होगी। मुरुगन माँ को लेकर दुकान चला जाता है। वहाँ पुरानी चीजें देखकर उसे माँ बाप के साथ दुकान बनाने की मेहनत याद आई। माँ ने कहा कि इस दुकान की 4 दीवारों में मैं तुम्हारे पिताजी को देखती हूँ। मुरुगन ने अपनी माँ को बैंकॉक चलने को कहा पर माँ ने मना कर दिया। कहा कि मैं इस दुकान और अपने पड़ोसियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसी रात मुरुगन की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एक ही दिन में मुरुगन ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। कायल ने आकर मुरुगन के घर में साफ सफाई की क्योंकि वो उसके माँ बाप की देखभाल करती थी। मुरुगन ने उसे धन्यवाद दिया तो कायल ने कहा कि ये सेवा उसने प्यार से की है। रामराजन ने मीरा से कहने पर मुरुगन को जल्दी वापस चलने के लिए कहा। मुरुगन ने कुछ दिन रुकने की बात कही तब रामराजन ने उसे भड़काया। माँ बाप की यादें यहाँ तुम्हें तकलीफ देंगी। इडली की दुकान बेचकर यहाँ से चले जाओ। वो मुरुगन को माचीराम नाम के एक आदमी के पास ले गया जो 7 लाख रुपए में दुकान खरीदने को तैयार था। मुरुगन राजी हो गया और अगले दिन सिग्नेचर तय हो गए।
ये खबर कायल तक पहुंची तो वो गुस्सा हो गई। उसी रात मुरुगन को पिताजी की परछाई दिखी। अगले दिन मुरुगन दस्तखत करने माचीराम के पास आया, लेकिन पूरा नहीं किया। उसने कहा कि मैं दुकान नहीं बेचूंगा। गुस्से में माचीराम ने मुरुगन का कॉलर पकड़ लिया, पर रामराजन ने किसी तरह मामले को शांत किया। मुरुगन जब घर आता है तो कायल ने उसे खूब खरीखोटी सुनाई, क्योंकि उसने सोचा कि दुकान बिक गई है। मुरुगन मुस्कुराकर बोला कि मैं दुकान नहीं बेचूंगा। ये सुनकर कायल खुश हो गई। मीरा ने वीडियो कॉल पर मुरुगन को धमकाया, 7 लाख रुपए दिए थे, तुमने दुकान क्यों नहीं बेची? क्या है उस मामूली सी दुकान में? मुरुगन समझ गया कि माचीराम मीरा के साथ मिला हुआ था। उसने मीरा को पिताजी के बारे में ना बोलने की चेतावनी दी और कहा कि उसे शादी तोड़ने के लिए और समय चाहिए। मीरा ने एटीट्यूड दिखाया, पर मुरुगन ने 6-7 महीने का समय मांगा। तभी अश्विन और विष्णु वहां पर आ गए। विष्णु ने फोन पर मुरुगन से पूछा, क्या तुम सच में शादी कैंसिल करना चाहते हो? मुरुगन ने कहा हाँ। ये सुनकर कायल खुश हो गई, जबकि मीरा काफी दुखी थी। अगले दिन मुरुगन ने इडली की दुकान को धो पोंछ कर साफ किया। उसी दिन रामराजन मुरुगन से कहता है, तुम्हारा ये फैसला मुझे पसंद आया। तुमने अपने जन्मभूमि को चुना। देखो, इतने सालों बाद मैं घर आया हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे ही भूल गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुरुगन इडली की दुकान पर एक नया साइन बोर्ड लगाता है, जिस पर वो पिताजी का नाम देता है। कायल के साथ भी मुरुगन की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन बछड़े के साथ दोस्ती ना होने पर मुरुगन कायल से पूछता है कि वो मेरे पास क्यों नहीं आता। कायल बताती है कि शायद तुम्हें पसंद नहीं कर रहा वो। उस रात कायल को लेकर मुरुगन गाय बाजार जाता है तो रामराजन पूछता है कि ये कायल कौन है। मुरुगन बताता है कि ये वही कायल है जिससे क्लास 9th में बॉयफ्रेंड से धोखा मिला था। ये सुनकर रामराजन हंस पड़ता है। तो उस दिन कायल को लेकर मुरुगन कई सारी खरीदारी करता है। तो कायल पूछती है कि इतनी खरीदारी किस लिए? मुरुगन बताता है इडली सांभर के लिए। ये सुनकर कायल बहुत खुश होती है। उस रात सोने से पहले मुरुगन 3 बजे का अलार्म लगाता है। 3 बजे उठकर वो ठंडे पानी से नहाता है और दुकान की तरफ निकल पड़ता है। फिर 4 बजे इडली बनाने के लिए चावलों को प्रोसेसिंग शुरू करता है, लेकिन 5 मिनट भी नहीं गुजरते कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद कायल भी आकर उसकी मदद करती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इसलिए मुरुगन कहता है कि पिताजी लगातार 2 घंटे कैसे काम करते थे, ये तो समझ ही में नहीं आता। इस बार वो बहुत मुश्किल से इडली बनाते हैं। वो इडली सबसे पहले पिताजी के दोस्त और रामराजन को खाने के लिए देता है। दोस्त बताता है, स्वाद तो है लेकिन शिवा निशन जैसा नहीं। उनकी इडली और ज्यादा नरम और स्वादिष्ट होती थी। पिताजी जैसा ना बना पाने पर भी उस इलाके में उसे काफी अच्छा नाम मिलता है, लेकिन 2-3 दिन बाद भी वो अपने पिताजी जैसी इडली नहीं बना पाता। तो गांव के लोग कहते हैं कि विदेश से आया है इडली बनाने। पिताजी का पूरा नाम डुबो दिया। अब माचीराम भी मजा लेता है। उसकी परोठा की दुकान पर भीड़ लग जाती है, इसलिए वो ये बात कायल को ताना मारकर कहता है और मुरुगन को भी ताना मारे बिना नहीं रह पाता। दूसरी तरफ मीरा रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। इसलिए अश्विन पिताजी से कहता है कि उस लड़के ने हमसे पंगा लिया है, दिखा देंगे कि किसमें कितना दम है। उस रात मुरुगन के सपने में उसके पिताजी आते हैं। मुरुगन पिताजी से कहता है कि सब कहते हैं कि आपका नाम मैं डुबो रहा हूँ, क्या आपने मुझे बेदखल कर दिया? मैं क्यों आपकी तरह इडली नहीं बना पा रहा? पिताजी कहते हैं, बना पाओगे, बस मन लगाना होगा और जो कर रहे हो उसे अपनाना होगा। पिताजी से ये सब सुनकर मुरुगन की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर वो देखता है कि बछड़ा उसके पास है। वो बछड़े को गले लगाता है और फिर नहाकर पिताजी जैसे कपड़े पहनकर बाहर जाता है, जिसे देखकर कायल और रामराजन हैरान होते हैं। इडली बनाने के लिए इस बार मुरुगन थकता नहीं। इडली बनाना खत्म होने पर वो पिताजी के दोस्त को खाने के लिए देता है। पिताजी के दोस्त चख कर कहते हैं, ये तो ऐसा है जैसे कि शिवा निशन वापस आ गए हों। इतने दिनों बाद पिताजी जैसा इडली का स्वाद लेने पर मुरुगन काफी खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अश्विन मुरुगन की इडली की दुकान के सामने आ जाता है। ये देखकर मुरुगन कायल को घर भेज देता है। इधर अश्विन कहता है कि इस मामूली दुकान के लिए तूने मेरी बहन से शादी तोड़ दी। मुरुगन तब उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अश्विन कोई बात ना सुनकर उसे मारना शुरू कर देता है। वो इडली की दुकान के साइन बोर्ड को उखाड़ कर फेंक देता है। इसके बाद अश्विन जैसे ही साइन बोर्ड पर पैर रखने जाता है, तभी मुरुगन उसका पैर पकड़ लेता है। इसके बाद मुरुगन अपनी हिम्मत दिखाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान मुरुगन अश्विन का पैर तोड़ देता है। जब वो और मार रहा होता है तो रामराजन आकर उसे रोकता है और गार्ड्स घायल अश्विन को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ मुरुगन दुकान के अंदर आता है तो उसे दुकान में एक लिखावट दिखती है जो उसके पिताजी ने लिखा था। लिखावट में ये लिखा था कि बदला कभी कुछ अच्छा नहीं लाता। इसलिए मुरुगन रामराजन से कहता है कि आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। आज के मामले के लिए मैं माफी मांगूंगा। इतने में विष्णु, मीरा सब देश वापस आते हैं क्योंकि अश्विन गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। अश्विन
अश्विन की ये हालत देखकर मीरा और विष्णु को काफी दुख होता है। विष्णु नाराज भी हो जाते हैं और हॉस्पिटल से बाहर निकलने पर विष्णु मुरुगन को देखते हैं। मुरुगन माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल आता है और विष्णु से माफी मांगता है, लेकिन विष्णु गुस्से में कहता है कि मैंने कभी अपने बेटे को फूल तक नहीं छुआया और तूने उसे मारकर लहूलुहान कर दिया। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरे पास से तुरंत चला जा, नहीं तो मैं जहाँ पाऊंगा तुझे मार डालूंगा। मुरुगन इस धमकी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो कायल को लेकर इडली की दुकान अच्छे से शुरू करता है। रामराजन उसे सावधान करता है, लेकिन वो नहीं सुनता। दिन ब दिन मुरुगन की इडली भी पिताजी की तरह मशहूर होने लगती है। उधर अश्विन धीरे धीरे ठीक होकर बदला लेने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देता है। धीरे धीरे पूरे गांव वाले फिर से मुरुगन की इडली खाने के लिए आते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। इससे मारीचाम अपने परोटा के कस्टमर्स खो देता है और वो और भी ज्यादा मुरुगन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, जरूरत पड़ी तो मुरुगन को मारकर मैं जेल चला जाऊंगा। वो गांव वालों के सामने कायल और मुरुगन के रिश्ते को लेकर ऊटपटांग बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन गांव वाले इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। एक दिन मुरुगन बछड़े को लेकर पेड़ के नीचे बैठा होता है तो कायल आकर उसे पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? मुरुगन बताता है कि ये जगह बहुत शांत है, यहाँ अच्छा लगता है। कायल तब एक माला निकाल कर कहती है, बताओ ये किसने दी थी? इस बातचीत से पता चलता है कि कायल मुरुगन को पसंद करती है और वो शर्मा कर चली जाती है। उस शाम बछड़े को लेकर घर लौटते समय मुरुगन को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो रामराजन को फोन करता है और उसे एक खास जगह पर आने के लिए कहता है और वो ये भी बताता है कि कायल को ये बात पता ना चले। उसी समय अश्विन अपने आदमियों के साथ मुरुगन को घेर लेता है। मुरुगन भी लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर जैसे ही अश्विन उसे मारने जाता है, मुरुगन को पिताजी की बात याद आती है, बदला कभी कुछ अच्छा नहीं लाता। ये याद आते ही मुरुगन मार देने के बजाय सिर्फ मार खाता रहता है। अब ये सब देखकर अश्विन सोचता है कि उस दिन तो बहुत मार रहा था, आज क्यों नहीं मार रहा? मुरुगन कहता है कि हो गया तेरा बदला लेना, अब तो खुश हो, खुश नहीं हो तो और मारो। अब अश्विन को गुस्सा आता है और वो पिस्तौल निकालता है। तब रामराजन गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता है और घायल मुरुगन को गाड़ी में ले जाता है। रामराजन वहां खून भी देखता है। विष्णु अपनी बेटी मीरा को प्रार्थना के लिए मंदिर भेजते हैं। फिर अश्विन के पास आकर कहते हैं कि बदला तो ले लिया, अब खुश हो। पिताजी से ये सुनकर अश्विन को और गुस्सा आता है, क्योंकि यही बात मुरुगन ने भी उसे मार खाते हुए कही थी। इसलिए वो पिस्तौल निकालकर मुरुगन को मारना चाहता है। पिताजी रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता और गोली चला देता है। जब मामला ज्यादा खराब हो जाता है तो विष्णु अपने पर्सनल सेक्रेटरी को तुरंत भागने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ रामराजन गांव वालों को लेकर पुलिस के पास पहुंचता है और मुरुगन के गायब होने की खबर देता है। मारीचाम ये सुनकर खुश होता है। रामराजन पुलिस को बताता है कि विष्णु की गाड़ी में मुरुगन को ले जाया गया था। उसी समय कुछ गाड़ियां एक जगह आकर मुरुगन की बॉडी को फेंक देती है। एक आदमी दौड़कर गांव वालों को बताता है। रामराजन तुरंत उस जगह की तरफ निकलता है। गांव वाले विष्णु के घर के सामने आते हैं ताकि विष्णु परिवार के साथ बाहर ना जा सके। उधर रामराजन रास्ते में जानता है कि मीरा मंदिर में है, इसलिए वो कुछ लोगों को मुरुगन को ढूंढने भेजकर खुद मंदिर चला जाता है। फिर मीरा को परिवार से मिलाने की बात कहकर घर लाता है और उसका फोन भी छीन लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग मुरुगन को ढूंढते हुए उसी घायल हालत में पाते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। घर के अंदर बंद विष्णु को पता चलता है कि मुरुगन अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाता है। पुलिस जल्दी घर के सामने आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिस को देखकर गांव वाले कहते हैं कि अगर मुरुगन को कुछ हुआ तो हम सबको मार डालेंगे। पुलिस ये बात अंदर जाकर विष्णु को बताती है तो विष्णु फिर से किसी भी तरह से सुरक्षित बाहर निकलने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। वो अश्विन को मीरा की खबर लेने के लिए भी कहता है। अश्विन जब मीरा को फोन करता है तो रामराजन उसे काट देता है। तब मीरा रामराजन से पूछती है, बताइए तो मुरुगन का क्या हाल है? रामराजन बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुरुगन को गोली मारी है, वो अभी हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है। ये सुनकर मीरा पूरी तरह हैरान हो जाती है, उसे पता नहीं था कि इतना कुछ हो गया। इसी बीच विष्णु के घर के सामने इकट्ठा हुए गांव वालों में से एक आदमी खबर देता है कि मुरुगन जिंदा है। ये सुनकर सब लोग खुश होते हैं। पुलिस भी राहत की सांस लेती है। पुलिस तब गांव के मुखिया मतलब प्रधान को लेकर मुरुगन के पास जाती है। उधर मुरुगन की देखभाल कायल कर रही होती है। कायल डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही उठती है, मुरुगन कहता है जाने की जरूरत नहीं, तुम पास रहोगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। उसी समय पुलिस गांव के प्रधान को लेकर वहां पर आती है। प्रधान मुरुगन से पूछते हैं, हमने सुना कि विष्णु ने तुम्हें गोली मारी, क्या ये सच है? मुरुगन कहता है नहीं। जब पूछा जाता है किसने मारा तो मुरुगन कहता है मुझे नहीं पता। पुलिस मुरुगन से मिलकर विष्णु के पास आती है और गांव का प्रधान गांव वालों को बताता है कि विष्णु ने मुरुगन को गोली नहीं मारी। इससे सब लोग विष्णु के घर के सामने से चले जाते हैं।
हैं। पुलिस आकर विष्णु को बताती है कि मुरुगन ने कहा कि आपने उसे गोली नहीं मारी। ये सुनकर विष्णु और अश्विन दोनों हैरान थे। अश्विन पूछता है क्या उसने मेरा नाम लिया। पुलिस कहती है क्यों, क्या आपने उसे मारा था। मुरुगन के ठीक होने की खबर रामराजन मीरा को देता है और उसे छोड़ भी देता है। मीरा घर आकर पिताजी से पूछती है क्या आपने मुरुगन को गोली मारी थी, क्या ये सच है। पिताजी कहते हैं नहीं। मीरा को अपने पिताजी की बात पर यकीन नहीं होता। जब पूछा जाता है कि मीरा इतनी देर कहाँ थी तो मीरा बताती है कि आप लोगों ने मुरुगन को गोली मारी थी, इसलिए रामराजन और गांव वालों ने मुझे बंदी बना लिया था। ये सुनकर अश्विन का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। अश्विन अपने पिताजी से कहता है कि उसने मेरी बहन को मारना चाहा, मैं उसे खत्म करके ही रुकूंगा। पिताजी कहते हैं बहुत हो गया, अब जिद छोड़ दो। अश्विन इस बार पिताजी पर गुस्सा दिखाता और कहता है जब तक उसे खत्म नहीं कर देता मैं नहीं रुकने वाला। इधर कायल मुरुगन को गांव लाती है। गांव वाले मुरुगन का दिल से स्वागत करते हैं। कुछ लोग कायल और मुरुगन को लेकर ताना भी मारते हैं। ये बात जब कायल की माँ सुनती है और नाराज हो जाती है, इसलिए वो मुरुगन के घर जाती है और कायल के सामने मुरुगन से कहती है गांव वाले तुम दोनों के बारे में कितनी बातें बना रहे हैं। मुरुगन कहता है मैं ये सब जानता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ अगर कायल राजी हो जाती है तो मैं कायल से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर कायल खुश होती है, लेकिन कायल की माँ कायल को लेकर जाने लगती है। मुरुगन फिर से रास्ता देखता है। वो जानता है कि कायल वापस आएगी। थोड़ी दूर जाकर कायल की माँ उसका हाथ छोड़ देती है। कायल दौड़कर मुरुगन के पास वापस आती है। दोनों खुश होते हैं और फिर वहीं रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन मीरा मुरुगन से मिलने आती है। आकर पूछती है तुम्हें गोली किसने मारी थी। मुरुगन कहता है मुझे नहीं पता। मीरा कहती है मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। तब मुरुगन एक उदाहरण देता है। वो कहता है कि अगर मेरे माँ बाप नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं तो क्या तुम ये शादी जारी रख पाती। हालात वैसे ही थे। मीरा कहती है हाँ मैं समझ गई। बातचीत में मुरुगन पूछता है कि तुम लोग यहाँ और कितने दिन रुकोगे। मीरा बताती है पिताजी के यहाँ फैक्ट्री का कुछ काम चल रहा है इसलिए कुछ दिन रहेंगे। उधर अश्विन का गुस्सा बढ़ता है और वो सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। तब पिताजी उसे कहते हैं कि तू मेरा इकलौता बेटा है, जा मुरुगन को जाकर खत्म कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। वो पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि मैं अपने बेटे को इंसान नहीं बना पाया और मैं अपने बेटे की ये हालत भी नहीं देख सकता। कल पुलिस को मुझसे मिलने के लिए कहना। अगले दिन विष्णु पुलिस से मिलता है और पूछते हैं क्या इडली की दुकान जिस जमीन पर है उसकी कोई डॉक्यूमेंट है। पुलिस कहती है ये सब तो रोड साइड है, कागजात होने की बात ही नहीं। विष्णु ये सुनकर कहता है कि मुझे दुकान की जमीन का मालिक बना दिया जाए। पुलिस कहती है ये बहुत मुश्किल है, गांव वाले इसमें शामिल हैं। तब विष्णु पुलिस को पैसे देता है और पुलिस ये काम करने के लिए राजी हो जाती है। उसी दिन मारीचाम शादी का प्रस्ताव लेकर कायल के घर आता है। कायल मारीचाम पर गुस्सा करती है। उसकी माँ भी मारीचाम को बाहर निकाल देती है। उससे मारीचाम और ज्यादा नाराज हो जाता है। उधर पुलिस घूमकर अश्विन के पास आती और कहती है कि दुकान का कुछ नहीं किया जा सकता, उनके पास कागजात हैं। अश्विन तब गुस्से में पुलिस का कॉलर पकड़कर कहता है आपने तो कहा था कि ये रोड साइड है और इनका कोई कागजात नहीं होता, तो आप कहां से आ गए। पुलिस कहती है ज्यादा बदमाशी मत करो, मैं जानता हूं कि तुमने मुरुगन को गोली मारी थी, ज्यादा होशियारी किया तो थाने ले जाऊंगा। अश्विन के जाने के बाद दूसरा पुलिस वाला उस पुलिस वाले से पूछता है कागजात तो थे नहीं, फिर भी तुमने ऐसा क्यों कहा कि कागजात थे। पुलिस वाला बताता है कि बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ उस दुकान पर इडली खाने गया था। मुरुगन के पिताजी को जब पता चला कि मैं पुलिस बनूंगा तो उन्होंने खाने के पैसे तक नहीं लिए थे। ऐसे अच्छे इंसान के साथ मैं बुरा कैसे कर सकता हूँ। और हाँ, अब से उस दुकान के कागजात हैं। उनसे जो रिश्वत के लिए पैसे लिए थे उन्हीं पैसों से मैंने मुरुगन के नाम पर जमीन खरीदवा दी है। तो उसी दिन अश्विन अपने पिताजी से कहता है अब बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से वापस चलते हैं। बेटे से ये सुनकर विष्णु काफी खुश होता है। वो तुरंत टिकट बुक करते हैं और अगले दिन जाने का प्लान बनाते हैं। उसी रात मुरुगन और कायल की शादी की शॉपिंग के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं तो मारीचाम हथियार लेकर मुरुगन को मारने के लिए उसके घर आता है। मुरुगन को ना पाकर वो जैसे ही बछड़े को मारने जाता है, मुरुगन आकर मारीचाम को पीटते हुए घर से बाहर ले आता है। मारीचाम को पीटता देखकर उसके आदमी मुरुगन पर हमला कर देते हैं और मुरुगन सबसे लड़ता है। दूसरी तरफ अश्विन अचानक जाने का प्लान समझ जाता है। वो डीजल लेकर इडली की दुकान के सामने जाता है। वो पूरी दुकान पर डीजल छिड़क देता है जिसे रामराजन देखकर दौड़कर आता है। रामराजन अश्विन को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अश्विन रामराजन को गिराकर आग लगा देता है। ये देखकर रामराजन दौड़कर मुरुगन की तरफ आता है। इधर मुरुगन मारीचाम को एक हथियार से मारने जाता है लेकिन रुक जाता है। फिर कहता है क्या किया है मैंने, अच्छी नौकरी और करियर छोड़कर मैं पिताजी के सपने को जिंदा रखने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन आप लोग तो बस मुझे मारने आते हैं। ये कहकर वो हथियार फेंक देता है और कहता है कि अगर मुझे मारने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो मुझे मार डालो। उसी समय
रामराजन दौड़कर आता है और मुरुगन को बताता है कि अश्विन ने इडली की दुकान में आग लगा दी है। मुरुगन तब दौड़कर दुकान पर आता है और देखता है कि बस आग जल रही है। फिर भी वो दुकान की तरफ जाना चाहता है, लेकिन सब उसे रोकते हैं। अगले दिन रामराजन मीरा को फोन करके बताता है कि तुम्हारे भाई ने मुरुगन की इडली की दुकान में आग लगा दी और सब कुछ खत्म हो गया। ये जानकर मीरा पिताजी के पास आकर पूछती है, तो आपने ही मुरुगन को गोली मारी थी ना? अगर आपने नहीं मारी तो आपके बेटे ने मारी होगी। हम वाकई अच्छे इंसान हैं या हम विलन हैं? अश्विन तब कहता है, ज्यादा समझने की कोशिश मत कर, जो भी किया तेरे लिए किया। मीरा अश्विन की पिस्तौल निकालती और अश्विन की तरफ निशाना करती है। कहती है, या तो मैं तुम्हें मारूंगी या खुद को। देखती हूँ पिताजी का गर्व कहाँ जाता है। तब अश्विन मीरा पर गुस्सा दिखाता है तो पिताजी अश्विन को थप्पड़ मारते हैं। वो मारकर कहते हैं कि ये मुझे और पहले मारना चाहिए था, तो मुझे आज का दिन देखना नहीं पड़ता। उधर मुरुगन और कायल जली हुई दुकान पर आते हैं। आकर मुरुगन अपनी चीजें देखकर पुरानी बातें याद करता है। दिखाया जाता है कि मुरुगन इडली की दुकान पर ही पैदा हुआ था और माँ बाप के साथ उसकी सारी यादें वो याद करता है। ये सब दिखाने के बाद कायल मुरुगन के हाथ में हथियार देकर कहती है, जिसने इडली की दुकान को तबाह किया है उन्हें जाकर खत्म कर दो। मुरुगन हथियार फेंक देता है और कहता है, दुकान का कुछ नहीं हुआ, इडली बनाने का सब कुछ ठीक है, हम फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे। दोनों नए सिरे से इडली की दुकान बनाने लगते हैं, ठीक मुरुगन के माँ बाप की तरह। दुकान तैयार होने के दिन विष्णु सबको लेकर दुकान पर आते हैं। आकर पहले खुद मुरुगन से सॉरी कहते हैं, फिर अश्विन को कहने के लिए बोलते हैं तो अश्विन बहुत देर के बाद सॉरी बोल देता है। मुरुगन भी सिर हिलाकर कहता है ठीक है और फिर सबको इडली खाने के लिए अंदर बुलाता है। इडली खाते वक्त मीरा कहती है, मेरे भाई ने जो किया वो सिर्फ एक सॉरी से खत्म नहीं होना चाहिए। रामराजन तब कहता है, तो थप्पड़ मारा जाए। विष्णु भी यही कहता है, सिर्फ सॉरी काफी नहीं था। ये सुनकर मुरुगन अश्विन को सजा देता है। सजा ये होती है कि उसे इडली के लिए चावल तैयार करना था, लेकिन अश्विन इतना थक जाता है, लास्ट में कहता है, इस सजा से तो बड़ी और कोई सजा हो ही नहीं सकती। खैर, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।